दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है और मैं जो है मेरठ में एज ए एडवोकेट वर्क कर रहा हूँ। मैं बहुत दिन से जो है नॉर्मल जो एंटरटेनमेंट पर वीडियो डालता रहता हूँ, शॉर्ट वीडियो। मेरे को जो है मैं बड़ा बीच में बहुत परेशान सा रहा और मैंने तय किया कि मैं एक नॉर्मल वीडियो डालूँ और कुछ अपनी क्वालिटी भी मैं अपनी पूरी करूं और साथ में जो है कुछ सोशल जो आजकल हमारी पॉलिटिक्स हमारे राजनेता एक्सपेरिमेंट कर रही है उसके ऊपर मैं कोई बात करूं और आप लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से इंटरेक्शन करूं और कुछ मेरे अंदर जो दुविधाएं चल रही हैं आजकल की पॉलिटिक्स को देखते हुए उसको मैं आपके सामने रखूं और अपनी क्वालिटी पूरी करूं। तो दोस्तों, अभी मेरठ में अभी जो है 3 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट क्या था कि मेरठ में क्या हुआ कि आपका जो है जो मेरठ की कलेक्ट्रेट है, आपकी कलेक्ट्रेट में जो चौधरी चरण सिंह पार्क होता है हमारा, वहाँ पर बीच में धरने के लिए एक प्लांट जगह है जहाँ पर लोग आकर धरना देते हैं। तो कुछ लोग जो है लेडीज़ की यहाँ पर हत्या हुई थी, लड़की की, तो उसकी वजह से लोग जो है आपका चौधरी चरण सिंह चौक पर धरना दे रहे थे। धरने के बाद हमारे यहाँ क्या, जो भारत के अंदर भारत का लोकतंत्र है, भारत के संविधान के अंदर जो क्लियर कहा गया है उसमें ये कि अपनी बात राजनेताओं तक पहुँचाना, जो जिन्हें हम ही चुनते हैं, और उससे उसका सोल्यूशन लेना, कुल मिला के जो है एक प्रोसेस है ये। तो हमारे यहाँ नॉर्मली हमारे यहाँ क्या सब जगह यही होता है कि पहले लोग धरना देते हैं, उसके बाद वो डीएम के पास जाते हैं और एक ज्ञापन दे के चले आते हैं। ये बेसिक होता है नॉर्मल में। अब हुआ क्या कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, चौधरी चरण सिंह पार्क में मेरठ में, चौधरी चरण सिंह पार्क मेरठ में लोग जो है मेरे ख्याल से अमूमन जो उनकी संख्या होगी 200 मैक्सिमम होगी, 200 सवा 200। तो हुआ क्या, उसमें भी धरना दे रहे थे और धरने के बाद में कलेक्ट्रेट के लिए आए, जहाँ डीएम ऑफिस कलेक्ट्रेट में आपका अंदर है, कचहरी के अंदर। तो डीएम ऑफिस में उन्होंने ज्ञापन देना था, तो ज्ञापन देने के लिए वो कचहरी के अंदर आ गए। अब जो कचहरी के अंदर आए भाई, तो उन्होंने जो है जो पुलिस है हमारी, आजकल हमारी पुलिस ज़्यादा सतर्क है। मुझे लग रहा है कि होता है कि आजकल जो राजनीतिक जो है नेताओं की एज असिस्टेंट वर्क कर रही हो जैसे, तो वो उनके सपोर्ट में, मतलब पब्लिक के लिए, पब्लिक सेवा के लिए पुलिस की भर्ती की जाती है ताकि सही लोगों को इंसाफ मिल सके। यहाँ क्या है, यहाँ वे एक असिस्टेंट बन के रह गए हैं राजनेताओं के। अब हुआ क्या कि जो है उन्हें आदेश आया होगा, हमें पता नहीं था इस बात का, तो हम भी जानना चाह रहे थे कि कैसा कुछ हुआ हो ना हो। उन्होंने आखिरकार जो है कलेक्ट्रेट के साइड का दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक लगा दिया। और लॉक लगाने का मतलब यह है कि जो कचहरी में वकील आने थे, एक तरह से उनको भी पाबंद कर दिया, उन्हें भी बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया, वकील भी नहीं आ पा रहे। ऐसी स्थिति में जो धरना दे रहे लोग थे, उनकी सपोर्ट के लिए एक हमारे गौतम साहब हैं, वकील साहब, वो उनके साथ आगे खड़े हो गए। वैसे तो हमारे नरेंद्र शर्मा जी भी आए, उन्होंने भी इस बात को ओपनली कहा कि भाई ये जो सिस्टम है, ये जो तरीका है आपका, आप दरवाजे पर लोग लगा रहे हो, लोगों को अंदर आने से मना कर रहे हो, तो फिर लोग कहाँ जाए। नॉर्मली लोग यदि पुलिस से क्षुब्ध होते हैं तो डीएम के पास जाते हैं, डीएम से क्षुब्ध होते हैं तो सीएम के पास जाते हैं, सीएम से क्षुब्ध होते हैं तो कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री तक उनकी बात पहुँचे। इसके लिए रामलीला मैदान दिल्ली में है, ठीक है, जहाँ पर अभी आपका जो है कुछ लोग हैं कांग्रेस जनता पार्टी के नाम से लोग वहाँ पर जो है बाकायदा धरने पर हैं, जिसको मीडिया जो है दिखा भी नहीं रही। चलो खैर, ये इनकी अपनी सिस्टम है, चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई भी चीज़ ना दिखाई जाए। मतलब आज के टाइम में गवर्नमेंट का विरोध करना भी एक अब
अपराध की तरह से ही शो हो रहा है। और इन्होंने भी उसको एज अपराधी लिया कि डीएम के खिलाफ ये धरना दे रहे हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ दे रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जो हमारे एसपी साहब है पांडे जी, उन्होंने जो है उन्होंने वहाँ से उनको उठाया और ये कहा कि ये सड़क पर धरना देकर गलत कर रहे हैं, जबकि सड़क पर धरना देना उनकी मजबूरी बन चुका था, क्योंकि आपने कलेक्ट्रेट के दरवाजे बंद कर दिए थे। अगर आप कलेक्ट्रेट के दरवाजे खोल देते तो वे 2-4 मिनट के लिए वहाँ पर खड़े होकर डीएम को धरना दे ज्ञापन दे के वापस चले जाते, वहाँ पर उनको बसना थोड़ी था। लेकिन चलो खैर, हमारे एसएसपी साहब ने उन्हें धमका के थपेड़ के वहाँ से भगा दिया और उनको जो है उनकी बाकायदा वीडियो भी क्लियर आई है कि जिसमें उन्होंने जो है लोगों को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों अपने हाथ से थप्पड़ मारे हैं, जबकि एसएसपी ऑर्डर को वर्क करते हैं। और बेसिकली आप अगर उस वीडियो को ढंग से देखें, और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसमें शो कर पाऊँ उस बात को, तो आप देखेंगे कि केवल एसएसपी थप्पड़ रहे थे, जो अदर लोग थे उनके पुलिस के जो जूनियर्स थे वे केवल रोक रहे थे। मैं पहली बार इस चीज़ को देखा और मैं स्तब्ध रह गया इस चीज़ को देख के कि यार खुद जो है एक अपर लेवल का ऑफिसर और वो इस लेवल पर आके मार रहा है, लोगों को हाथों से मार रहा है, और मैं तुझे देख लूँगा, तुम ये क्या खड़े हो और तुम जो है व्यवस्था बिगाड़ रहे हो। तो भाई कल को आप ये कह देंगे कि चौधरी चरण सिंह पार्क में भी धरना देना मना है, ठीक है जी। तो मतलब मैं ये सोच रहा था, मैं बेसिकली तो मेरा क्वेश्चन मेरे भाइयों से ही आप लोगों से ही है, होता है कि इसके लिए भी लोग बाग कुछ लोग मुझे भी कहें कि भाई आप प्रशासन के बारे में क्या कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन का काम केवल अब आपकी रैली निकलती है, रैली को सपोर्ट करते हैं। अभी क्या हुआ, कल रावण आए, रावण जब उस लड़की से मिलने के लिए गांव पहुंचे तो मेरे ख्याल से 100-150 पुलिस वाले उनकी रक्षा में खड़े थे। गजब है यार, गजब खेल चल रहा है वहाँ पर। उनकी सुरक्षा के लिए उनके जो है लोग उसी चीज़ के लिए वो आए और उनको सूचना दे रहे थे, और यहाँ पर उसी चीज़ के लिए धरना हो रहा था, और यहाँ पर जो है उनको थपेड़ के मार के भगाया जा रहा था। ऐसी जो है जो सिस्टम चल रहे हैं आजकल के, मैं पता नहीं क्यों लगता है, हो सकता मैं गलत भी हूँ, मैं आप लोगों से ही जानना चाहूँगा कि शायद मैं गलत हूँ, सही हूँ, क्या हूँ। मुझे ये अघोषित इमरजेंसी सी फील हो रही है। जो भी गवर्नमेंट पर क्वेश्चन करेगा उसको जो है पुलिस आगे कर दी जाएगी और जो है इफेक्ट कर दिया जाएगा, जबकि पुलिस देखा जाए तो पुलिस पूरी तरह से पब्लिक की सुरक्षा के लिए है। मैं एट प्रेजेंट गौतम जी का समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर रहा वकील साहब का, और जो है वो जो जिस तरह से वो आए, वो क्यों आए, वो टीम के साथ क्यों नहीं आए, उन्होंने पहले जो है अपनी बारे में क्यों नहीं कहा, और लोग भी आ जाते वकील साहब तो अच्छा रहता और लोग खुल के बात करते इस बारे में। मैं इस बात से भी थोड़ा क्षुब्ध हूँ कि जब उन्होंने कलेक्टर का दरवाज़ा बंद किया, जिससे कि वकील लोग भी प्रभावित हुए कोर्ट के अंदर जाने से। अब मान लीजिए कल को उनके साथ में केस में कोई इफेक्ट हो जाता है तो उसकी क्या जिम्मेदारी ये लोग लेंगे। मतलब पुलिस का काम वहाँ पर कचहरी के अंदर सुरक्षा के रूप में होता है, सुरक्षा कर रहे हैं, कोई क्राइम ना हो उसको कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। बगैर एसएसपी के ऑफिस लगे हुए हैं, एसएसपी के ऑफिस है, वो वहाँ पर भी सुनवाई सुनते हैं, देखते हैं। तो ऐसे तो कल को ये एसएसपी ऑफिस में ताले लगा के बैठ जाएंगे कि आपको मुझे बात नहीं करती। मतलब कहाँ जा रहे हैं हम लोग। कुछ ऐसे क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं जिससे ऐसा महसूस होता है कि ये कहीं जो है हम वापस जंगल लड़ाने में तो नहीं चले जाएंगे इस तरह से। खैर मैं उस लेवल पे नहीं कहूँगा। वैसे मैं पांडे जी की इस हरकत का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। उन्हें पब्लिक का लिए इस लेवल पे वर्क नहीं करना चाहिए था। बहुत और तरीके थे इसको कंट्रोल करने के, और यही बात है, अगर ये मान लेता हूँ कि मैं जो है जो गौतम साहब हैं वो फांसी लगा रहे थे और कर रहे थे और उनको वो डांटने चले गए, उसके लिए इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं थी। पुलिस वाले बहुत थे वहाँ पर, वो संभाल लेते उस चीज़ को, उनके ही अंडर में काम करने वाले लोग हैं। उन्हें खुल के अपनी जॉब को इस तरह से सामने नहीं रखना चाहिए, थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। और वो अगर ये सोचते हैं कि मैं नेता हूँ कि अब मैं बीजेपी और मैं गवर्नमेंट की गुड बुक में आ जाऊँगा,
और यहाँ से मुझे एडिशनल सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन इसका लॉस भी हो सकता है। वैसे तो ये बेसिकली बात है, ये क्लियर है कि हमेशा कोई फ़ायदा अगर आप लेने जा रहे हो तो उसमें कुछ लॉस जुड़े होते हैं। हो सकता है मैं पांडे जी को जो है एक सिंसियर ऑफिसर है, पता नहीं इस लेवल पे वो क्यों आए, उन्होंने आकर ऐसा किया क्यों, और वो जो है उनके दिमाग में ऐसा क्या था, इस तरह से बिहेव किया, ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की। और एक हमारी गवर्नमेंट हमारी, मैं अपनी गवर्नमेंट से जो है उसकी जो है उनका जो एक माइंड प्रोसेस है उससे तो मैं वैसे ही इफेक्टेड हूँ, थोड़ा सा परेशान से चल रहा हूँ कि उन्होंने कास्ट को तोड़ दिया है पूरी तरह से। यदि कोई दलित महिला मरती है तो दलित ही उसके लिए जो है प्रोटेस्ट करेंगे, और उसमें जो नेता उभरेंगे वो भी दलित उधर उभरेंगे। मतलब पता नहीं क्या खेल चल रहा है। महिला को महिला कहने में दिक्कत हो रही है, महिला को महिला कहो, उसे हिंदू मुसलमान में क्यों बांट रहे हो, उसे दलित पिछड़ा मैं क्यों बांट रहे हो। ये नेताओं ने इस लेवल पर हमें लागे खड़ा कर दिया आज के टाइम में कि हम जो है सामने से आके बात भी करें तो हमें गलत माना जाता है। SC/ST एक्ट के जो दुरुपयोग चल रहे हैं इस समय, आप देख ही रहे होंगे, हज़ारों सोनों पे जो है ये बाकायदा झूठे SC/ST केस लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो SC/ST एक्ट है आपका, जो वर्क करना है, जो वर्क करता है, वहाँ पर पेमेंट ऐसे ही हो जाता है, उसकी कोई जांच नहीं करता, एडवांस पेमेंट है, जाते साथ पेमेंट है। आपने इधर जो है केस दर्ज किया और नेक्स्ट टाइम का पेमेंट ले लीजिए। तो इससे क्या हो रहा कि झूठे केसों को करने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है, बाद में पैसा पे ले लीजिए पैसे। चलो खैर, मैं इस बारे में अभी इससे ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, मेरा फर्स्ट टाइम था ये, और मैं अपने इस चैनल पे कोशिश करी है पहली बार काम करने की। आगे मैं कोशिश करूँगा कुछ ज्वलंत मुद्दे उठाए जाएँ। मैं किसी भी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, ना मैं भीम आर्मी के सपोर्ट में हूँ, मैं उसके भी सपोर्ट में नहीं खड़ा हूँ, ना मैं पूरी तरह से सरकार के सपोर्ट में हूँ। क्योंकि सरकार के कुछ ऐसे फैसले हमारे पास आए हैं अभी, EV का लफड़ा बहुत भयंकर चल रहा है, बहुत सारी गाड़ियों का लॉस कर दिया है। नितिन गडकरी साहब जिनके पास जो है मंत्रालय है सड़क परिवहन का, उन्होंने राजमार्ग में जो है ऐसे पुल बना रखे हैं, ऐसे सड़कें बना रखी हैं जो आज पहली बारिश में धो गई है, टूट रही हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, मतलब ये भी नहीं सोच रहे ये लोग कि भाई ये जो है 50 या 40-50 साल तो चल जाएंगे कम से कम। ठोस कुछ नहीं करना चाह रहे, बस एक कागजी चल रहे हैं। एक बार हम ये उसको कह रहे थे पीछे कि कांग्रेस पार्टी ऐसी है, कांग्रेस पार्टी ने जो है आपका प्लास्टिक के कट्टे बाहर से मंगवाए थे और उनमें एक बड़ा मार्जिन खाया था, लेकिन कम से कम कट्टे तो प्लास्टिक के मंगवाए थे, वो तो कम से कम काम कर रहे थे। हाँ, माना कि उसमें एक मोटा करोड़ों रुपए खाया था। अगर वे भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं तो भाई ये भी कहाँ से पड़े हैं, ये भी नहीं निकल पा रहे हैं, इनके पुल टूट रहे हैं। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी चलती है। अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि स्पेस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। अब मुझे लग रहा है इस हिसाब से जिस तरह से वो सड़कें और आपकी गाड़ियों को बर्बाद कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में हमें स्पेस पे रहना पड़े और वही वाली टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी पड़े। वे खुद तो यात्रा में व्यस्त है और हमें स्पेस पे बसा देंगे, हमें फिर ज़मीन से भी बाहर रहना पड़ेगा। तो कुल मिला के समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ जा रहा है सिस्टम। शुरुआत में बीजेपी ने सही भी काम किया, पब्लिक सपोर्ट भी कर रही थी, आखिर फिर ऐसी क्या स्थिति हुई कि EVM पे ही बेस होना पड़ा उनको, पब्लिक छूटती चली गई। और क्या EVM पे बेस हो गया ये हमेशा आते रहेंगे, ये संभव है क्या। इस पर क्वेश्चन उठाने वाले क्वेश्चन नहीं उठा पा रहे हैं, उठा रहे हैं तो सुनने वाले सुन नहीं पा रहे हैं, जजमेंट देने वाले जो है जजमेंट नहीं दे पा रहे हैं। क्या खेल चल रहा है पता ही नहीं चल रहा। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, इसमें जो है बस मैं तो इतना ही कहूँगा, मेरी सरकार है, मैंने इसको वोट दिया था, तो मैं ये चाहूँगा कि ये अपने आप को सही तरह से साबित करे, आम आदमी से जुड़ने की कोशिश करे, लोगों से जुड़ेगी तभी आगे बढ़ेगी, नहीं तो जो है स्पेस पे ही रहना पड़ेगा हम सबको, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो आज के लिए सर आपको धन्यवाद। मैं गजेंद्र शर्मा, एडवोकेट, मेड सेशन कोर्ट, और सोशल ही वर्किंग कर रहा हूँ अभी मैं, सोशल पे ही कोशिश करूँगा अभी वीडियो के लिए। और सोशल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। वैसे तो हम लोग भी इस सरकार में इफेक्टेड ही चल रहे हैं सब, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी जीवन है,
करना पड़ता है। और हम अपनी इसमें पार्टी में है, अभी बीजेपी में बैठे हैं हम और उसी को वोट दे रहे हैं। कोशिश करेंगे लास्ट तक इसका कचरा साफ हो और ये वापस उसी तरह से सामने आए जो आज से 15 साल पहले थी। 15 साल पहले जिस तरह से वो हमें लेके चलने की बात कर रही थी हमारी पार्टी, आगे भी हमें लेके चले और ये जातिवाद का जहर ना घोले, हम लोगों में आपस में आग ना लगाए। ये जो धर्मवाद के ऊपर कि हम अटे तो प्रतिमा में मार देंगे, ये बेकार की बात, इनको जो है बचे कहने से, ये बेकार की चीज़ है। मानता हूँ कि कुछ लोग डर गए, कुछ लोग घबरा के इनके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफेबल नहीं है। तो सही ठोस कदम उठाए और जो योजनाएं हैं उनमें समान रूप से सभी को सपोर्ट करें। और ये जो गलत फैसले हैं जो आपके यूजीसी टाइप कर रखे हैं और आपका जो है SC/ST एक्ट में जो इन्होंने एडिशनल प्रिविलेज दिया विदाउट आपकी जो है कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे, कोर्ट की जो रूलिंग थी उसके खिलाफ जाके दिया, वो भी सही नहीं है। तो भैया आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा आपसे और कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी मुद्दे पे गहराई से और डिटेल में बात करूँ।